रोस वैली इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन मेरी बड़ी बहन ममता बढ़ाना जी फरीदाबाद के यहाँ स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वागत सम्मान के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में समाज की महान हस्तियों से मुलाकात हुई। पूरी वीडियो में सबको दिखाएंगे। ये हमारी बड़ी बहन ममता बढ़ाना जी, चेयरमैन रोज वैली स्कूल। ये हमारे गुरुजी हैं, काली खोली धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरुजी हमारे अमर भगत जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, समाज के अच्छे महान दीप उज्ज्वल करते हुए समाज के सभी सम्मानित गुरुजी हमारे। ये सभी समाज के अच्छे लोग हैं। मैं परिचय पहले भी दे चुकी हूँ और शायद वो परिचय की मोहताज ही नहीं है। उन्होंने पूरे स्कूलों को जोड़ा है। ज़्यादातर स्कूल एक क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाते हैं, सीमित दायरे में काम करते रहते हैं। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और सारे स्कूलों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, जहाँ से हमें बहुत आइडियाज़ मिले कि एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए आगे और देश के निर्माण में हम कैसे अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं और अच्छे नागरिक किस तरह हम बना सकते हैं। तो आप विदुड़ी साहब आए हैं, डॉक्टर जिले सिंह जी मेरे बाबूजी, उन्होंने बार बार कहा चाहे। हमारे जोगिंदर रवाना जी है, मंत्री राजस्थान सरकार, नदवे विधानसभा से विधायक है और राजस्थान में राज्य मंत्री हैं, माननीय जोगिंदर रवाना जी। निर्मल चक्राना जी है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में। हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी। हमारे मंत्री जी जोगिंदर रवाना जी, वह काली खोली धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष भगत जी, अमर भगत जी, भाई नीरज लोहिया जी नोएडा से। असंभव सी बात है कि समय ना दे और ना आए। बस ऐसे ही है। और उस गांव में हमारा कोई लेन देन, हमारा बैंक अकाउंट में तो लेन देन कहाँ से होगा। और हम इस चीज को समझ गए थे, डॉक्टर साहब से बहुत पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मॉडल यही चलेगा, पैसे को हाथ नहीं लगाना है, पैसा ना लेना है ना पैसा देना है। तो हमने सिर्फ लोगों को जागरूक किया है, उन्हें लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस समझाई है। गाँव में किसी बुजुर्ग से जाके कहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक ही जवाब होता है, कहाँ पढ़ रहे हैं जी, ऐसे घूमते रहे। फिर हम उनसे वही हमें वो एक पॉइंट मिल जाता है। हम पूछते हैं बाबूजी इनके पास कोई जगह है पढ़ने की, तो बाबूजी चुप हो जाते हैं, बोले यार बात तो ठीक कह रहे हो। मैं कहा बना लीजिए फिर ये पढ़ेंगे। तो वो चीज लोगों को समझ में आने लगी है। अभी हम जितने गांव में पहुंचे उससे ज्यादा गांव में पुस्तकालय बन रहे हैं। और अभी मैं बहन जी से अनुरोध कर रहा था कि हमें जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि अब इस मिशन में दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है। दिल्ली पुलिस में 1 दर्जन से ज्यादा लाइब्रेरी पिछले 1 साल में लोग बना चुके हैं। और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक जिले में आज 5वीं लाइब्रेरी पिछले 3 महीने के अंदर। वहाँ डीसीपी संजय सेन साहब हैं, एक बार वो अपने हमारे गांव की लाइब्रेरी देखने चले गए थे। तो वहाँ जब वो अंदर घुसे तो बोले अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं सर गाँव में ही हो आप। बोले कमाल किया आपने। तो वहीं वो वादा करके आए कि मैं अपने टाइम में अपने जिले में, नॉर्थ ईस्ट जो सीलमपुर वाला एरिया है दिल्ली का, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रहते हुए ही, मेरे 5 सब डिवीजन है और 5 सब डिवीजन में एक लाइब्रेरी मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाऊंगा। तो 4 बन चुकी है, 5वीं लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में हम लोग सीधे यहीं से पहुंचेंगे।
तो दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, 14 के साथ MOU है कि हम 9 जिले में हमारे कॉलेजेस हैं, 9 के 9 जिलों में हम ग्राम पाठशाला की टीम के साथ ऐसे ही गांव-गांव घूमेंगे जैसे आप लोग घूमते हो। और अब हमारे समाज के माननीय विधायक मलूक नागर साहब ने हमारी बात संसद में भी उठाई थी। ये पूरे समाज के लिए, देश के गांवों के लिए सम्मान की बात है कि गांवों के बच्चों के, ये गांव के लिए सबसे बेहतर चीज है और सबसे आसान चीज है, सबसे जरूरी चीज जो आप कर सकते हो। मैं अपने गांव की लाइब्रेरी में 5,000 रुपया देके इतने सुकून से मुझे नींद आती है जब मुझे वहां से बच्चे फोटोज वीडियोज भेजते हैं, भैया देखो रात के 12 बजे 40 बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, तो लगता है कि कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। तो मैं अब सबसे यही अनुरोध करता हूं कि अपने गांवों की तरफ इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। मैं भी गांव में रहता नहीं, मैं भी शहर में रहता हूं, लेकिन अब उस लाइब्रेरी की वजह से गांव में अभी हमारे साथ डॉक्टर नीलम जी भी हैं, हमारी टीम की मेंबर हैं। ये अभी 2 दिन पहले अपने गांव में रात को 9 बजे पहुंची तो सीधे लाइब्रेरी पे पहुंची। वहां देखा इन्होंने, देखिए गांव में रात में 9 बजे, हम सब लोग गांवों से ही हैं, लोग 8-7 बजे सो जाते हैं गांव में, 5 बजे शाम का खाना खा लेते हैं। जब ये रात में 9 बजे पहुंची तो गलियों में अंधेरा, जब लाइब्रेरी पहुंची तो वहां पे 35 बच्चे बच्चियां बैठ के पढ़ रहे थे। तब इन्होंने वहीं से फोटो वीडियो बना के भेजे कि देखो कितना बड़ा काम एक छोटी सी लाइब्रेरी ने गांव में कर दिया। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेते हुए, लाइब्रेरी का महत्व तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम में से जितने भी लोग हैं वो सारे लाइब्रेरी की ही देन है। मैं आपके सामने अगर यहाँ खड़ा होकर बात रख रहा हूँ तो मुझे लाइब्रेरी ने ही बनाया है। वो बस शहर की लाइब्रेरी थी, गांव में तो थी नहीं। डॉक्टर साहब तो मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरे बहुत सीनियर भी रहे हैं, वहाँ भी एक लाइब्रेरी थी जहाँ से मैं पढ़ा करता था। तो लाइब्रेरी का महत्व आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। बस रिक्वेस्ट यही है कि अपने गाँव में एक लाइब्रेरी किसी भी तरह जरूर बनवाएं। उसमें छोटी मोटी अड़चन अगर आती हैं तो उसको ये कह के इग्नोर कर दें कि ये काम तो होना ही है। एक किसी गांव में हम गए थे तो वहां एक बुजुर्ग ने कहा था कि राजनीति तो हम करते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे राजनीति नहीं करते। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस मुहिम में अपनी भूमिका अदा करें, अपने गांव के बच्चों को पढ़ने की एक सुविधा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक जिंदगी मिल गई जैसे कजा के साथ, कजा मौत को कहते हैं, एक जिंदगी मिल गई जैसे कजा के साथ, वो लौट के आने के लिए